सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज इस गेहूं की किस्म का बिजाई कर रहे हैं, बीज उत्पादन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी किस्म है, किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उस वैरायटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान भाइयों, पहले पखवाड़े में हमने अगेती किस्मों की बिजाई करी है। 15 नवंबर के बाद दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम पछेती किस्मों की बिजाई प्रारंभ करते हैं। और पछेती किस्मों में बात करते हैं तो एक ऐसी किस्म जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2020 में रिलीज भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज की गई है। किसान भाइयों, ये नेशनल लेवल पर रिलीज वैरायटी है। यह वैरायटी 3 साल ट्रायलों में रही। 3 साल ट्रायलों में इसने उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर जाकर यह रिलीज कमेटी के द्वारा उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए रिलीज हुई है। यह बहुत बड़ा कद है इस वैरायटी का। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगी। 2019 में हमारे को इसका बीज प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा 18 मरले के आसपास, दो कनाल के आसपास हमने जगह लगाई थी। तो उसमें जो हमने उत्पादन प्राप्त किया था हाथ के साथ हार्वेस्टिंग करके, तो वो 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बीज का उत्पादन लिया था। तो यह इसकी खूबसूरती है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। बात कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा रिलीज सन 2020 में PBW 771। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ HD 2851 की भी तुलनात्मक अध्ययन इस वैरायटी के साथ हम करेंगे। आप देख रहे हैं, हमने बीज में सीड ट्रीटमेंट कर दिया है। किसान भाइयों, बिजाई करते समय सीड ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने टेबुकेनाजोल के साथ सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। रेक्सिल जो आती है, 1 ग्राम दवाई आपने 1 किलो बीज के पीछे लगानी है। अगर आपकी जमीनों में समस्या है दीमक की, तो आपने क्लोरोपेरिफोस के साथ उसका ट्रीटमेंट करना है। 1 से 2 ml प्रति किलो बीज में उसकी मिलावट करके आपने ड्रिल करना है। किसान भाइयों, पछेत की बात करते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि किसान भाई जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करें, और जहां DAP 1 बैग डाल रहे हैं वहां DAP बढ़ाकर 1.25 बैग या 1.5 बैग के आसपास करें, ताकि आपके उत्पादन का स्तर नीचे ना गिरे। आपको अगेती किस्मों के बराबर ही 26, 27, 28 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं PBW 771। यह वैरायटी सन 2020 में रिलीज की गई, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में एरिया के लिए रिलीज की गई। किसान भाइयों, 2851 जो वैरायटी है HD 2851, वो सन 2005 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज की गई थी। बहुत हिट वैरायटी रही, लेकिन समय के साथ साथ उसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप आने लगा, जिससे किसानों का उत्पादन स्तर नीचे गिरा। संस्थान इसका ब्रीडर सीड देना बंद कर चुका है। फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज भी इसकी उपलब्धता नहीं होती है, जिससे किसान भाइयों का उत्पादन बार बार उसी वैरायटी को लगाई जाना, उत्पादन का स्तर नीचे गिरता है। किसान भाइयों, PBW 771 एक नई किस्म है, एक नए ट्रायल्स में बनी है। DBW 17 बेस लेके इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं है। किसान की उत्पादन लागत को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है ये किस्म। इसका उत्पादन भी 28-51 से 1-2 क्विंटल फालतू मिल जाता है, और सूखा चारा भी उस वैरायटी से कहीं अधिक मिल जाता है। गिरने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नवंबर में बिजाई कर सकते हैं, जहां तक कि ये वैरायटी टिलरिंग में बहुत आगे निकल जाती है HD 2851 से। किसान भाइयों, अगर आप 2851 लगा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन उसका हर रोज आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे कि कहीं उसमें पीला रतुआ तो नहीं आ गया है। अगर किसान इधर उधर हो जाता है, कुछ दिनों के लिए खेत में नहीं जाता, तो अगर पीले रतुए का अटैक आ जाता है तो ये एक ऐसी भयानक बीमारी है कि एक ही दिन में आपका खेत बिल्कुल खत्म हो जाता है। चाहे आप उसमें फंगस का स्प्रे दें, तब भी उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब एक बीमारी लग गई तो वो उस फसल को क्षतिग्रस्त करने में काफी बड़े तादाद पर क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे किसानों का उत्पादन नीचे गिर जाता है। किसान भाइयों, ऐसी कभी भी वैरायटी का चुनाव न करें जिसमें येलो रस्ट की संभावना बनी रहती है। इसलिए PBW 771 जो किस्म है वो 135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। HD 2851 भी 135 दिन की किस्म है। किसान भाइयों, HD 2851 जो किस्म है उसका उत्पादन किसान ले रहे हैं 18-19 क्विंटल, जो खेते में जाते हैं, जो दिसंबर में लगती है, वहां से लेकर 20-25 क्विंटल तक उत्पादन, 24 क्विंटल तक उत्पादन उसका आ जाता है, लेकिन उसमें उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
लेकिन ये जो किस्म है 771, इसका कागजों में एवरेज उत्पादन 19 क्विंटल है। और किसान भाइयों, इसके उत्पादन देने की क्षमता की बात करते हैं तो यह है 28-51 तक बीज उत्पादन दे देती है। बहुत सारी वैरायटियों में जो नए ट्रायल्स लगते हैं उसमें ये वैरायटी चेक में लगती है, और उस चेक वैरायटियों में भी यह जो नई वैरायटियां हैं उनको पछाड़ देती है कई बार। ऐसा हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ बात हुई है। PBW 771 का आज 16 नवंबर है, और हम पहले सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जो 771 के बारे में है, और जो आज लोड कर रहा हूँ 16 नवंबर शाम का टाइम 5:30 बज चुके हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम HD 2851 और PBW 771 के साथ। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो पौधा है वो 80 से 90 सेंटीमीटर है, और जो PHD 2851 का है उसके पौधे की ऊंचाई 85 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें 5 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई अधिक है, तो उत्पादन सूखा चारा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और किसान भाइयों, इसकी पकने की जो अवधि है 135 दिन है, और इसी के साथ साथ इसकी जो गुणवत्ता, रोटी का जो स्कोर है वो बहुत बढ़िया है। चपाती की गुणवत्ता का स्कोर बहुत बढ़िया है। किसान भाई इसको घर खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका दाना मोटा और गोल्ड और वह काफ़ी शाइन चमकदार दाना होता है। किसान भाइयों, 771 जो है पछेती किस्म है। पछेती किस्म में हमारे पास ये राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा रिलीज किस्म है, जिसका हम 3.5 एकड़ में आसपास बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा, और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि HD 2851 का चुनाव न करके किसान भाई PBW 771 जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांवटा साहिब, ऊना 2 जिले हिमाचल के, जम्मू कठुआ 2 जिले जम्मू के, राजस्थान उदयपुर और कोटे की घाटी को छोड़कर पूरे राजस्थान के किसान इसकी काश्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीज़न को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इसकी काश्त कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसान भाइयों, आप क्षेत्र में अगर किस्म लगा रहे हैं, आप नवंबर के चौथे तीसरे हफ्ते में, और आप इस वैरायटी का चुनाव जरूर करें। PBW 771 जो नेशनल ट्रायल्स में रही, इसमें बहुत अच्छा उत्पादन दिया है किसानों को। बहुत हमने इसका उत्पादन 24 क्विंटल से लेके 27 क्विंटल तक इसका उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, इसमें एक चुकाने वाला किसान भाइयों PBW 771 के बारे में एक बहुत ही चुकाने वाला तथ्य जो हमारे को पता लगा है कि ये जो किस्म है इसमें हीट टॉलरेंस बहुत ज़बरदस्त है। गर्मी सहन करने की शक्ति बहुत अधिक है, क्योंकि अब वातावरण में इनबैलेंस हो गया है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी तापमान बढ़ जाता है। सन 2022 में जैसे कि बारिश हुई सर्द ऋतु में, और मध्य फरवरी 10 फरवरी के बाद ही वातावरण गर्म हो गया, और 15 फरवरी के आसपास काफ़ी टेम्परेचर हाइक हुआ, जिससे जितनी भी गेहूं हैं वो लगभग सभी पक के तैयार हो गई, और उत्पादन का स्तर 10 क्विंटल के आसपास नीचे गिर गया, और उत्पादन जो रहा 10 क्विंटल से लेके सुकड़ कर 20 क्विंटल तक रह गया। ये हरियाणा पंजाब का डाटा है। और जब हमने ये वैरायटी सन 2022 में लगाई थी, आज 16 नवंबर है, हमने 17 नवंबर को ये वैरायटी पिछले साल 2022 में लगाई थी। इसी खेत में हमने इसको ड्रिल किया था, तो उस समय इस किस्म हमने सबसे लास्ट में हार्वेस्टिंग करी थी, गांव में सबसे लास्ट में हार्वेस्टिंग करी थी। तो इस वैरायटी ने सन 2022 में जब हाहाकार मची हुई थी कि उत्पादन का स्तर बहुत नीचे गिरा है, उस समय भी हीट टॉलरेंट वैरायटी, हीट बर्दाश्त करती है ये वैरायटी, और इस वैरायटी ने हमारे को 25.5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दिया था। यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मैंने आपके साथ साझा किया है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वैरायटी का चयन जरूर करें। HD 2851 को छोड़ दें, उसमें उत्पादन लागत किसान की बढ़ जाती है। यह वैरायटी एक ऐसी किस्म है, आपको सूखा चारा और उत्पादन दाने आपको अधिक मात्रा में देती है। 27 क्विंटल तक का उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, खेती बिजाई करते समय आपने DAP की मात्रा को बढ़ाना है। जो किसान भाई 1 बैग डालते हैं वो 1.25 बैग के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिल करें, और जो 1.25 एकड़ के आसपास अपने DAP डालते हैं, किसान भाई कोशिश करें 1.5 बैग के आसपास जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करने का प्रयास करें।